नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए पहली खबर तो आपकी चाइना से है, और चाइना हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं। और आप देखेंगे लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, हमारी 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है आपका चाइना, उसके बाद भारत का नंबर आता है। और पूर्वी एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बीजिंग इसकी राजधानी है, और सबसे बड़ा शहर है आपका संघाई इसका। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन में लगे जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे, सख्त कोविड प्रतिबंधों के विरोध में देश में जगह जगह प्रदर्शन, संघाई में पुलिस और लोगों में संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक और बात आप लोगों को बता दूं, लंबे समय तक आप देखिए कोई भी राजनीति में रहता है यानी कि सत्ता में रहता है, तो उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाता है। और आप देखिए कि कोरोना महामारी चाइना से ही शुरू हुई थी, फिर इसे आप देखिए कहा जा रहा है चाइना में बढ़ रही है और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो लंबे समय तक आप देखिए लोग लॉकडाउन में भी नहीं रह सकते। हमारे देश में भी आपने देखा होगा लोगों में गुस्सा आ गया था, लंबे समय तक लॉकडाउन लगा था, क्योंकि आप देखिए लोग कोरोना से कम भूख से ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे। तो उसी को लेकर चल रहा है। और चाइना में तो वैसे भी आप जानते हैं कि कोई लोकतंत्र तो है नहीं है, राजतंत्र है। वहाँ कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। कश्मीर के 3 जिलों में अब तक एक भी आतंकी नहीं है। और आप लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। ये भी आप लोग याद रखिए। लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, लद्दाख की चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। राज्यों में कारोबार के नए केंद्र बनाएंगे जलमार्ग, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली को मिलेगी 13 जलमार्गों की सौगात, अभी है सिरे पे। और बढ़ रही है पानी के रास्ते परिवहन की गति, और राष्ट्रीय जल मार्गों पर 70% ट्रैफिक बढ़ा। और आप लोगों को बता दूं, जो जल मार्ग के जरिए आप देखते हैं कि आयात निर्यात होता है ना, वो बड़ा सस्ता होता है। जो रोड के जरिए आप देखें कि ट्रांसपोर्ट होता है उससे सस्ता होता है। नदियों पर आप देखिए कि जल मार्ग बना दीजिए। और जो आप देखते हैं कि ये बनारस से यूपी के बनारस से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक बने NW1 नेशनल हाईवे पर 60% ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। अंग्रेजों के ज़माने की कांग्रेस ने की आदिवासियों की उपेक्षा, ये मोदी साहब कह रहे हैं। आप देखते ही गुजरात में चुनाव हो रहा है, और चुनाव हो रहा है तो आप सभी जानते हैं पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें राजस्थान हो गया, पड़ोसी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। आप लोग देखेंगे कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा चुनाव है। अब आप लोग कहेंगे कि ये विधानसभा, फिर चाहे विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में राजीव कुमार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस की बात करें तो आपको बता दूं बहुत पुरानी पार्टी है। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और पहले इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और बाद में आप देखते हैं 1947 की बात, यही राजनीतिक पार्टी बन गई। सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। ये आप देखिए डेली एक ना एक वीडियो आ रहा है। और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ईडी ने कुछ समय पहले इन्हें गिरफ्तार किया था, और दिल्ली के
मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग नई दिल्ली को देखना चाहें तो देख लीजिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल वी के सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। आप आफ्ताब का आज होगा दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट। ये आप लोगों को मालूम है कि सिद्धा बालकर हत्याकांड में जो आरोपी है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, विश्व के लिए कल्याणकारी होगी G20 की भारत की अध्यक्षता। अब आप देखिए 2023 में भारत संभाल रहा है ना G20 समिट की, आप देखिए अध्यक्षता, तो उसी की बात हो रही है। आपको G20 की बता देता हूँ। इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग G20 की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और अगर हम लोग बात करें इसके उद्देश्य की, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें 20 सदस्य देखने को मिलते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी है, जेपी नड्डा कह रहे हैं। हेलमेट पर खत्म किया जाए 18% GST। ये आप देखिए IRF कह रहा है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने कहा है। और आप देखिए कि एक तरह से लोगों को हेलमेट लगाने के लिए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आप हेलमेट लगा के चलिए। और एक तरह से आप देखें कि सुरक्षित रहें आप लोग। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी यही उद्देश्य है कि आप सुरक्षित ही रहें। क्या रहें? सुरक्षित ही रहें। लेकिन लोग आप देखते हैं कि कहाँ सुरक्षित रहने की सोच। 1948 में आप देखेंगे वॉशिंगटन एक सम्मेलन हुआ था, उसी के दौरान आया था ये। महाराष्ट्र में रेलवे फुट ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 12 जख्मी। याद देखते हैं इस तरह के कई ब्रिज टूटे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं और कई लोगों की डेथ होती है। अभी मोरबी पुल आपने देखा होगा, मोरबी में माचू नदी पर बना पुल गिरा था गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे गुजरात से लगती है और राज्य मध्य प्रदेश से लगती है महाराष्ट्र की सीमा। और आप देखें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। यहाँ बड़ा राजनीतिक ड्रामा भी चला था, आपको मालूम होगा कि पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर उन्हीं की पार्टी शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 1966 में की थी, उसी के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई एकनाथ शिंदे ने। और वर्तमान में एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर है। ठीक है, ये तो ये भी याद रखिएगा। और हल्की बुखार और वायरल ब्रोंकाइटिस में ना लें एंटीबायोटिक। और ICMR ने जारी की गाइडलाइंस, एंटीबायोटिक्स के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति किया आगाह। डॉक्टरों को सलाह कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की सलाह में समय सीमा का करें अनुपालन। और हर देखिए कुछ भी हो रहा है, हर बार आप लोग एंटीबायोटिक यानी कि दवाइयाँ मत लिया करिएगा, दिखा लिया करिएगा एक बार डॉक्टर को। आज कुछ भी हो गया, आज सिर दर्द कर रहा है आज के समय में, तुरंत जाते हैं, तुरंत आप लेके आते हैं और दवा खाने लगते हैं। ये भी फायदेदायक नहीं है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी से लगी हुई है। PWD के 4 मुख्य अभियंताओं के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में काम पूरा कराने में शामिल रहे 4 कर्मचारी। अब आप देखिए दिल्ली में जो घोटाले हुए उन्हीं की बात हो रही है। शराब नीति में घोटाला हुआ है ऐसा माना जा रहा है, तो उसका भी सब कुछ चल रहा है। एक बात आपको लोगों को बता दूं कि देखिए, जब तक कोई जांच नहीं होती है, जांच के बाद कोई रिजल्ट, कोई अंतिम बात नहीं आती है, तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं मनीष सिसोदिया पर CBI ने जांच की, लेकिन बाद में आप देखिए CBI ने क्लीन चिट दे दी, एक तरह से उनका नाम शामिल नहीं किया है। आगे क्या होता है, आगे जुड़ता है नाम या नहीं, तो ये बड़ा
राजनीति भी इनमें रहती है। और 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोगों को पहले भी बताया है कि बहुत सारे मामले 80 से 90% मामले राजनीतिक विरोधियों के कारण होता है, राजनीतिक विध्वंस के कारण होता है, राजनीतिक दुश्मनी लेने के लिए, काटने के लिए होता है। एक कांग्रेस के समय में भी होता है। आज जो सत्ता में है बीजेपी, वो भी कर रही है और आने वाली जो भी रहेगी वो भी करेगी, क्योंकि जो परंपरा बनी हुई है उसे निभाना है इन्हें। और क्या मामला है ये? 2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सरकार ने 500 नए स्कूल बनाने की जगह पहले से बने स्कूलों में क्लासरूम बनाने की योजना बनाई थी। और पीडब्ल्यूडी ने एक सर्वे पर 194 स्कूलों में 7180 क्लासरूम की आवश्यकता का अनुमान लगाया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने का काम सौंपा। इस योजना में गड़बड़ी के बारे में 2019 के केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीबीसी ने फरवरी 2020 में एक रिपोर्ट में इन क्लासों के रूम में निर्माण में गंभीर अनियमितता की बात भी कही थी। अब आप लोग कहेंगे कि ये सीबीसी क्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है और फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जांच होने दीजिए, सामने आ जाएगा सब। तिहाड़ में जेल के सामने झुक गया है जेल प्रशासन, जैन के सामने संबित पात्रा कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप सभी जानते होंगे। डीयू पहले स्पॉट राउंड में 4118 छात्रों ने लिया दाखिला, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है, तो इस तरह की ठगी से भी दूर ही रहिए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। ये आप देखे होंगे कि अभी जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसमें भी इसका नाम जुड़ा था। वीडियो बनाने वाली कंपनी बन गई है भाजपा। ये आप देखिए, केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। दिल्ली में सरकार के स्कूल से अच्छे हैं निगम के स्कूल, ये नड्डा कह रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भाजपा ने दिल्ली को बना दिया कूड़ाघर। ये सिसोदिया, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, वही कह रहे हैं। नगर निगम में बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता, अनिल चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुआ 1.5 गुना ज्यादा कारोबार। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था ना, वो आप देखें खत्म होने पर है, उसी की बात हो रही है। क्षेत्रफल बढ़ा तो कारोबार, देश विदेश भागीदारी और दर्शकों की संख्या में भी हुई वृद्धि। भारी छूट के साथ अंतिम दिन जमकर हुई खरीदारी, 70,000 से अधिक लोग पहुंचे इसमें। ठीक है। टायर फटने से बीडब्ल्यूडी की चपेट में आया साइकिलिस्ट, मौत। देखिए दिल्ली में आप लोग। प्रधानमंत्री के मन में उतरा सोलन का मानव मंदिर। ये आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया उन्होंने। सोलन स्थित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केंद्र मानव मंदिर और किन्नौर जिले में ड्रोन शेप से ढुलाई पर चर्चा की है प्रधानमंत्री साहब ने। और आप देखिए अभी शिमला में चुनाव थे ना, तो प्रधानमंत्री साहब भी गए हुए थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी धर्मशाला, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखें लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। उपराष्ट्रपति आज शिल्पकारों को प्रदान करेंगे पुरस्कार। और आप देखेंगे इस कार्यक्रम में 2017, 18 और 19 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और आप देखें विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय 1965 से मास्टर शिल्पकारियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। इसके अलावा 2002 में शिल्प गुरु पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया आज से राजस्थान में करेंगे सैन्य अभ्यास। तो ये आप देखेंगे ऑस्ट हिंद 2022 नामक एक अभ्यास जारी होगा। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किन के बीच है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जब दो देशों के बीच इस तरह का कोई सैन्य अभ्यास होता है तो उसे आप लोग जरूर पढ़ लिया करिएगा, उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि कई बार आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप देखते हैं कैनबरा इसकी राजधानी है। यहाँ आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भारत है। तो पूछ लेगा आपसे कि ये कौन ऑस्ट हिंद 22 नामक अभ्यास किन दोनों देशों के बीच हुआ था? तो आप देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और राजस्थान में। राजस्थान देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। और वैसे आपको बताया था ना कि भारत में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य
राज्य क्षेत्रफल में बड़ा है तो कौन है? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं यहाँ के। अगले 5 सालों में हजारों पायलट की जरूरत बड़ी पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने से देश में प्रशिक्षित पायलट कम है। उड्डयन क्षेत्र में 1 वर्ष के लिए बड़े पैमाने पर किराए पर ले सकेंगी कंपनियां देश के हवाई यातायात की बात हो रही है। यूएनएससी में आतंकवाद और भारत में सुधार होगा प्रमुख परिषद में सुधार होगा प्रमुख मुद्दा, भारत कह रहा है। और देखिए यूएनएससी में हमेशा से सुधार की मांग उठती रही है। इसमें एक कमी है। किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं ना, उनमें से एक है ये। और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें 15 सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जो 5 स्थायी सदस्य यही पर सबसे बड़ी समस्या है। अब आप देखिए, कोई अगर प्रस्ताव पास करवाना होता है तो 5 को एक मत होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, उस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। अगर 5 में से एक भी अगर आप देखिए उससे असहमति जताता है तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। यहाँ कोई बहुमत का काम नहीं चलता है कि 3 उसके पक्ष में, 2 उसके विपक्ष में, या 2 उसके पक्ष में, 3 उसके विपक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है। 5 को 5 पास होना चाहिए, मतलब उसके पक्ष में होना चाहिए। अब आप देखिए कि हमारी लोकसभा में अगर इस तरह की बात होने लगे, इस तरह से कोई प्रस्ताव पारित होने लगे, तो देखिए आप लोग, एक प्रस्ताव पास नहीं होगा, कोई ना कोई विपक्ष का नेता उसमें अड़ंगा लगा ही देगा। तो यही चाइना लगा देता है। आप देखते हैं आतंकियों को ब्लैक लिस्ट करने की बात होती है तो। और इन 5 स्थायी में कौन कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 को याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचि कम्बोज हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। वैसे यूएन की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें 193 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी शामिल हैं। ठीक है। डाटा संरक्षण कानून में सरकार नहीं कर पाएगी नागरिकों की निजता का उल्लंघन, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही निजी डाटा तक पहुंच। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में नहीं होगा कोई भी सरकारी अधिकारी। ये आप देखिए, नया जो डाटा आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है ना, उसी की बात हो रही है। और एक तरह से आप देखिए, डाटा कहने का मतलब है कि आपकी पर्सनल जानकारी। नियोजित व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति पर पात्र नहीं, दूसरी संतान है हकदार। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला जो बना न्याय दृष्टांत कि नियोजित व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोल इंडिया के कर्मचारियों के सामने मामले में स्पष्ट किया है कि संतान पहले से नियोजित है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। यदि कर्मचारी की 2 पत्नियां हैं तो दूसरी पत्नी की संतान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। छत्तीसगढ़ को वैसे आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? 1 नवंबर सन 2000 की बात है। 1 नवंबर सन 2000 की। और इसकी सीमा आप देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। निवेश को आकर्षित करने को यूपी प्रयासरत है, और यानी कि हमारे यहाँ निवेश करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश की। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलती है यहाँ। और आप लोग अगर प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। और अब देखिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं।
ईमा कैथल बाजार महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक उदाहरण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 500 साल पुराने सिर्फ महिलाओं की ओर से संचालित ईमा कैथल बाजार का दौरा किया है। और ईमा कैथल का अर्थ होता है मदर्स मार्केट। तो एक बार आप लोगों को मणिपुर ले चलते हैं, यहीं से बैठे बैठे मणिपुर की यात्रा कर लीजिए। ये मणिपुर है, आप देखेंगे क्या है, मणिपुर है। और इसकी राजधानी इम्फाल है। इसकी राज्यों में सीमा नागालैंड और असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेगी। आप देखें कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। एमसीडी फाइट आपका स्टिंग ऑपरेशन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं और उस पर सोचने के लिए कहा जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस कार्टून से, ये आप लोग नीचे बताया करिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए आप देखिए जेपी नड्डा साहब बार कर रहे हैं क्योंकि गुजरात चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी का चुनाव इस बार आप देखिए विधानसभा की तरह हो रहा है। पहले 3 हुआ करती थी, अब 1 बना दिए गए एमसीडी को सबको मिलाकर। ये आप देखिए खरगे साहब कह रहे हैं मोदी झूठों के सरदार हैं, खुद को गरीब बटोरना चाहते हैं सहानुभूति। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। माता पिता को खो चुके अब और जय से मिले प्रधानमंत्री साहब। ये कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा सोमनाथ में अल्लाह व अजमेर में बसे महादेव। ये आप देखिए। चलिए नेताओं के, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि राजनीति को आप लोग कॉमेडी की तरह लीजिए, सीरियस लेने की आजकल ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोलते रहते हैं। पार्टी में किसी से परेशान या नाराज नहीं है। शशि थरूर कह रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं और इंग्लिश से आप लोग दीवाने होंगे, आप लोग सीखते होंगे। व्यापारियों के बीच राहुल ने गिनाई नोटबंदी और जीएसटी की कमियां। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वो आप देखिए मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया विभाग के अध्यक्ष पर राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का केस दर्ज हुआ है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या हैं? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? मंगू भाई सी पटेल। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। क्षेत्रफल में देखें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में, ये भी याद रखिएगा आप। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैनपुरी में से डिम्पल भाभी को जीता है। एक करीब आप देखिए इटावा रेलवे जंक्शन के अनाउंसमेंट। चलिए बड़ी अच्छी बात। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो वो हो रहा है ना, उपचुनाव हो रहा है ना। उपचुनाव कहने का मतलब है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो उस पर जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे वाई इलेक्शन या वो क्या कह देते हैं, उपचुनाव कह देते हैं। मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई ना, उसके बाद उनकी बहू मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से लड़ रही हैं। गहलोत बा पायलट विवाद पर जयराम बोले कांग्रेस को कड़े फैसले लेने से भी परहेज नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए कांग्रेस में हर राज्य में 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का देखने को मिलता है। प्रस्तावक बन लल्लन सिंह ने विवाद की आशंका खत्म कर दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फिर से रविवार को उमेश सिंह कुशवाहा की ताजपोशी हो गई है। और जेडीयू यानी कि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है। लल्लन सिंह बने रहेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और बिहार की बात हो रही है। बिहार में आप देखते हैं कि पहले बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, फिर आपने देखा होगा कि आरजेडी कांग्रेस के साथ आ गए और बिहार की राजधानी पटना हो गई और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार, तो ये भी याद रखिएगा। जेडीयू पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। 30 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नीतीश कुमार वो आप सभी जानते होंगे।
अगले 3 वर्षों में 500 डिजिटल सेवाएं देने का लक्ष्य है, उपराज्यपाल कह रहे हैं। जो आप देखते हैं, सिन्हा बोले डिजिटल व्यवस्था में रोल मॉडल बन रहा है जम्मू कश्मीर। और तुर्की निर्मित पिस्तौल पकड़ा जाना चिंताजनक है। ये आप देखिए, दो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा देखना चाहे तो ये है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है। सीमा पर हिंसा के 6 दिन बाद असम ने मेघालय की यात्रा से हटाया प्रतिबंध। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद बना हुआ है असम और मेघालय के बीच। ये असम आपको देखने को मिलेगा, दिसपुर इसकी राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इनके बीच, दो देशों के बीच अगर रहता है तो आप देखिए, हमारा जैसे चाइना से है, पाकिस्तान से है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राज्यों में आपसी में है, उसका समाधान अभी तक हम नहीं निकाल पाए, तो ये हमारे लिए चिंता का कारण रहता है। पंजाब पहला राज्य है जहाँ ट्रैफिक विभाग का होगा इंजीनियरिंग विंग। देखिए, पंजाब की अगर बात करें तो ये है पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, अन्ना आंदोलन के बाद। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, ये मोहाली स्थित पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है। अधिकारियों का कहना कि अभी तक सेना के पास ही अपना इंजीनियरिंग विंग था। और एक बात, इससे क्या होगा, जो सुरक्षित एक तरह से आप देखिए, और सड़कों के बेहतर निर्माण के लिए काम करेंगे ये लोग। और सड़क दुर्घटनाओं में आप देखते हैं हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। गंगा पहुंची बुद्ध के द्वार, नीतीश बने भागीरथ। ये आप देखिए, मतांतरित आदिवासियों की जनजाति सूची से बाहर करना आवश्यक है, कड़िया मुंडा कह रहे हैं ये। यानी कि दूसरे धर्म को अपना चुके, उन्हीं की बात हो रही है। फिल्म पुष्पा देखकर बने तस्कर, पुलिस ने दमोचा। एक आई थी ना एक मूवी पुष्पा। घुसपैठ के प्रयास में घायल हुए पाकिस्तानी को वापस लौटाया। गुवाहाटी से पकड़े गए 2 लीकर किंग भी। हाँ, महबूबा समेत 8 नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। देखिए, जदयू नेता गुलाम गोश्त ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की प्रशंसा। निष्ठावान राम भक्त थे प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आंध्र में 20,000 करोड़ का चावल घोटाला, भाजपा कर रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ये है, अमरावती इसकी राजधानी है। और पहले तेलंगाना भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। 2 जून 2014 में अलग किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। शुभेंदु का दावा से दिसंबर में गिरफ्तार होगा बंगाल का सबसे बड़ा डकैत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में बड़ा घोटाला आप देख रहे हैं खुल के आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, तो वहीं की बात हो रही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। देरी से मिली सूचना, नहीं बन पाई हिमाचल की झांकी। मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकार को समय पर नहीं किया गया सूचित। 2020 में अंतिम बार कुल्लू दशहरा की झांकी परेड का हिस्सा बनी थी। यह देशभक्तों की विचारधारा अलग अलग परंतु मंजिल एक थी। ये आप देखिए, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। और आरएसएस की बात होती है ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करते हैं। और ये बात हकीकत है। आप देखिए, हर देशभक्त को, आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को देखिए, चाहे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, सबकी मंजिल एक ही थी, देश को आज़ाद कराना। लेकिन हाँ, विचारधारा उनकी अलग अलग थी, रास्ते अलग अलग हो सकते थे। भागवत करेंगे ब्रह्मानंद सरस्वती के 150वें जन्मोत्सव का शुभारंभ। ये नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न में आश्रम संचालक गिरफ्तार, महाराष्ट्र। देखिए, समाज की कितनी घटिया बुराई। जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं, सबसे ज़्यादा वही भक्षक निकलते हैं। इन देश बोले जनसंख्या नियंत्रण के लिए बने सख्त कानून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हिमाचल में शटरिंग हटाते ही गिरा सोलंग नाला पर बन रहा पुल। देख लीजिए। अब आप देखिए, पहले के देखिए राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए पुल अभी तक चल रहे हैं। और आजकल आप देखते हैं एक सीजन नहीं चल पाता है। गले में चॉकलेट फंसने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत।
ये तेलंगाना में आप देखिए हुआ है। लेकिन आप लोगों से फिर से कहता हूँ कि बड़ा ध्यान दिया करिए बच्चों पर। गढ़वा में गौवंशी की हत्या, 2 महिला समेत 7 गिरफ्तार, झारखंड की बात हो रही है। रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बनाया गया था ये। शिक्षिका को छात्रों ने बोला आई लव यू, मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए मेरठ में। बिहार में शराब पीने के आरोप में हिरासत के लिए गए भाजपा की मंडल अध्यक्ष। ये आप देखेंगे, मालूम है आपको बिहार में बंद है शराब, लेकिन फिर भी मिलती रहती। रैम्स से वापस सेंट्रल जेल पहुंची मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित पूजा सिंघल। या आपने देखा होगा आईएएस अधिकारी जो ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, जो आप देखिए झारखंड में काफ़ी चर्चा में रही थी उसमें। नियम व परंपरा के अनुरूप निर्विरोध रूप से मैं हूँ ज्योतिष्ठियाधीश्वर वासुदेवानंद कह रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए विवाद चल रहा है शंकरा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद। गांव-गांव में प्रयोगशालाएं खोलकर बच्चों को अंतरिक्ष से करा रहे हैं परिचित। ये आप देखिए कि अधिकतर अगर गांव इस तरह के हो जाए, सरपंच इस तरह के हो जाए, तो देश की स्थिति बदली जा सकती है। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं पंचायतें भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहती है। सराहनीय ये काम है। चलिए आप देखेंगे, ठीक है, ऐसे स्कूल बनाते हैं प्रयोगशाला। क्या है, बचपन से अगर आप दिखा दिया जाए, शिक्षा दी जाए, हर क्षेत्र में बच्चों का दिमाग खोला जाए, तो वह तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। मोटा अनाज खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और मांग बढ़ेगी तभी बढ़ेगा उत्पादन। मोटे अनाजों की बात हो रही है, और इसे कभी गरीबों का अनाज कहकर बोला जाता था मोटे अनाज को। और वैश्विक स्तर पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव हुआ है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और फिर हरित क्रांति और गैर गेहूं चावल पर हुए व्यापक शोध से तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि मोटे अनाज सिमटते गए और गेहूं चावल ने हर तरफ कब्जा कर लिया है। मोटे अनाज की छोटी छोटी बातें ये आप लोग जरूर देख सकते हैं। विश्व में मोटे अनाज का उत्पादन आप देखिए, अफ्रीका में, फिर एशिया आ जाइए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत में 138 रकबा, उत्पादन में आप देखिए 173। चलिए, एक खाद्य सुरक्षा कानून में भी उल्लेख है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में कहा गया है कि पात्र परिवारों को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये गेहूं और 1 रुपये किलो दर से मोटे अनाज दिए जाएं। चलिए इन्हें पढ़ लीजिएगा आप लोग। पोषण का पावर हाउस माना जाता है ये अनाज। मोटे अनाजों का आपको इसमें आप देखिए, पोषण अनाजों की श्रेणी में ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, कोदो, सावा, कुटकी, कुट्टू, चुलाई शामिल रहते। पहले लोग आप देखिए यही खाया करते थे, स्वस्थ रहते थे। हर थाली तक संतुलित तरीके से पहुंचाना ही होगा पोषण। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा आप लोग। पेंशन का निर्देश देने में लग गए 18 साल, 4 सेवानिवृत्त शिक्षकों को कोलकाता में। देखिए, मानहानि के मामले में कोर्ट में शुभेंदु को किया तलब। ये आप देखते हैं, शुभेंदु ये बीजेपी के नेता बन चुके हैं, पहले तृणमूल के थे। खूनों में 2 मादा चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ा गया। ये दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया से जो लाए गए थे ना, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, उन्हीं की बात हो रही है। उस समय प्रधानमंत्री साहब छोड़ने गए थे, आपको देखा होगा। ये आर्टिकल पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय को मिला नया आयाम। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए संशोधित की जा सकती है जिन्हें अभी तक उनका लाभ नहीं मिला है। 2019 में आपने देखा होगा संविधान के का 103वां जो संशोधन हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया, और जो आप देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चुनौती दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसला सुनाया इसके पक्ष में, और कहा ये सही बात है, जो ये आरक्षण दिया जा रहा है आगे भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आरक्षण वैसे आपको मालूम है कि बहुत विवादित एक मुद्दा है। इस पर बड़े कभी बोलते भी हैं आप लोग, आंसर लिखते हैं, निबंध में कुछ लिखते हैं, तो बड़ा न्यूट्रल होकर लिखा करिएगा, सोच समझकर। इतिहास में गुम है बलिदान की गाथाएं। देश की आज़ादी लड़ाई में कई लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन वे इतिहास का हिस्सा नहीं बन सके। ये हकीकत है। आप देखिए, आप लोगों ने इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं, तो आप लोग तो जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते भी नहीं, जिन्होंने इतिहास में आप देखिए हमारे देश की आज़ादी में योगदान दिया, लेकिन छूट गए वो। तो उन्हीं की बात होती रहती है। चलिए देखिएगा, यहाँ ईश्वर प्राप्ति। संसार में हर मनुष्य की इच्छा है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। चलिए, ये कॉलम अच्छा लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग।
बदलता कश्मीर। अब आप देखिए 370 हटने के बाद जो कहा जा रहा है आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी है तो आतंकी शांति की उम्मीद तो हम लोग कर ही नहीं सकते। पूर्व आपदा प्रबंधन, आपदा में पूर्व प्रबंधन ही सहायक होता है। अब आप देखिए भूकंप या आप देखिए कि तबाही मच गई। अब जैसे बाढ़ का आप लोग देख लीजिए, हर साल बाढ़ आती है, हम लोग पूर्व पहले से कोई प्रबंधन नहीं करते हैं। जब लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं फिर हम लोग बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। तो इसी की बात हो रही है, पूर्व आपदा से पहले प्रबंधन करने की बात। जानकी पाठ स्थली का पुनरुद्धार, सीता प्रकट भूमि का विकास न हो पाने के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिहार सरकार की इस ओर अनदेखी है। ये आप देखें कि अगहन की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को श्री राम सीता विवाह संपन्न हुआ था। रामायण पढ़ते हो आप लोग, देखे भी होंगे। इन ग्रंथों से भगवत गीता हो, रामायण हो, बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं, मोटिवेशनल आप लोगों को मिल सकते हैं। दुनिया में पहले अगर मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो भगवान कृष्ण भगवान हुए। देखिए घंटा भर का लेक्चर दिया किसे, कृष्ण को, किसने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तब जाकर आप देखिए उनमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आरक्षण नीति पर समग्र रूप से हो विचार। आरक्षण वोट बैंक राजनीति का शॉर्टकट औजार बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने की होड़ मची हुई है। झारखंड में आरक्षण की सीमा 77% हो गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने भी प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76% करने का संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि में आरक्षण बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में इस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। और आप लोगों को बता दूं, देखिए क्या है कि जो सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लाया गया था, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले लाया गया था, तो किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप देखिए कोई किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता है। इसीलिए आप देखते हैं एसटी एससी को आरक्षण देने की बात होती है तो सभी पार्टियां आप देखिए चुप हो जाती हैं। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात होती है, सभी पार्टियां चुप हो जाती हैं। कोई भी नहीं बोलना चाहता इनके विरोध में, क्योंकि आप देखिए चुनाव हार जाएंगे। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्थायी कोई प्रावधान नहीं है आरक्षण, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत सारे वर्गों में आप देखिए ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो चुकी है कि जो लाभ पा चुके हैं उन्हें बाहर करने की बात होती है आरक्षण से। जाति आधारित सुविधाओं का समापन, एक फ्रेम ऐसा भी खरी आप देखिए जो आजकल फ्रेम चल रहा है उसी के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है, पढ़ते रहिए। ये भी चिंता का कारण बन रही है उन्मादी विचारधारा। और आप देखिए कि ये गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस, पूरे विश्व में ऐसी किसी बलिदान की घटना नहीं है जिस प्रकार बलिदान उन्होंने वर्ष 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिया था। चलिए पढ़िए। फिर निशाने पर उपराज्यपाल, कौन राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। आप देख रहे हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जिस तरह से टिप्पणी करते हो तो आप देखिए काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और इन्होंने आप देखिए शिवाजी महाराज पर, छत्रपति शिवाजी पर जो टिप्पणी की थी उसके कारण भी इनकी आलोचना की गई है। मांग और रोजगार पर रहेगा सरकार का फोकस। वैश्विक मंदी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में 25% की वृद्धि की बात हो रही है। सभी राज्यों में हो कर की समान दरें। कबाड़ होंगे 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन, अधिसूचना जारी हुई है। CII का RBI ने से कम ब्याज वृद्धि का आग्रह किया है। और आप लोगों को बताऊं कि RBI की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और केंद्रीय बैंक भी है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपकी मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सोने का आयात 17% घटा। सोना वैसे आपको मालूम है हमारे देश की महिलाओं को बड़ा प्रिय होता है। 2 वर्ष में बाजार में होगी हीरो हार्ले की बाइक। मस्क ने ट्विटर 2.0 की दी जानकारी। आप लोगों को मालूम होगा कि ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क, और ये सोशल साइट है, 2006 में आई थी। लंबी अवधि के लिए स्मॉल कैप NFO बेहतर है। NFO यानी कि नए फंड ऑफर की बात हो रही है। अमेरिका में ब्याज दर कम होने के बाद रुपया स्थिर होगा, डगलस कह रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री हैं डगलस W डायमंड, 2022 में मिला था इन्हें। हेलमेट आप देखिए। पुरानी पेंशन से करदाताओं पर बढ़ेगा बोझ, बेरी कह रहे हैं। ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी ने कहा है। राज्यों में आप देखते हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की बात हो रही है चुनाव के समय वोट बैंक के लिए, उसी की बात हो रही है। तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग।
सिनेमा जाने का चलन कभी ख़त्म नहीं होगा, रमेश सिप्पी कह रहे हैं। आशा पारेख ने बताया क्यों बनाई अभिनय से दूरी। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, आपको मालूम होगा। और दादा साहब फाल्के को क्या माना जाता है, फिल्मों का जनक कहा जाता है एक तरह से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था। पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने बेच दी महाप्रभु की 40 एकड़ जमीन। ये सारका कह रहे हैं। आप देखिए, भुवनेश्वर की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसकी सीमा लगती है। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की मौत, पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। ये झारखंड की खूंटी की घटना है। जगन्नाथपुरी में युवती की हत्या, एसिड से चेहरा जलाया और अंगुली काटी। देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव की युवती को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हत्या। अनूठी शादी, भिलाई में आयोजित एक विवाह में समारोह में दुल्हन ने दूल्हे ने हवा में 70 फीट ऊंची पर बरमाला की रस्म पूरी। नई नई हो रही शादी का। भारतीय आधार कार्ड के साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में जो मंदिर है ना, हमारे भगवान सबसे अमीर है, हमारे मंदिर सबसे अमीर है, ये आप लोग याद रखिएगा। मुंबई हमले की बरसी पर अमेरिका से लेकर जापान तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये आप देखिए, 26/11 में जो हमला हुआ था ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसी की बात हो रही है। फेसबुक के 26/11 के हमलों पर सान्याल की पोस्ट को किया ब्लॉक। और ब्रिटेन में विदेशी छात्रों की एंट्री पर लगाम लगाना चाहते हैं सुनक। ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब है इनका संबंध, इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। उत्तर कोरिया में फिर दिखी किम की बेटी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया है, चाइना का पड़ोसी है। सन की शासक बैठा हुआ है यहाँ, मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है, दुनिया को डराता रहता है। रूस ने खैसान शहर पर 54 बार गोले दागे, 1 की मौत। ये आप सभी जानते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और पूरी दुनिया में ये चर्चा में बना हुआ है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन ने जीती 85 सीटें। हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ चुनाव हो रहे हैं। विश्व के 50 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर का डाटा खतरे में है, इसलिए कहता हूँ बड़ा ध्यान दिया करिएगा। पाक सरकार ने कहा इस्तीफे की बात कर इमरान ने हार मानी। ये आप देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के इमरान खान। भाजपा की संपत्ति को लेकर मीडिया रिपोर्ट को पाक सेना ने झूठ बताया। और चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधि बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और वैसे भी वो बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर पर आप देखिए, पृथ्वी पर मौजूद मंगल का ग्रहण। ये पृथ्वी मंगल ग्रह कहे जाने वाले चिली के आटाकामा मरुस्थल पर कचरे के बढ़ते ढेर से विज्ञानियों की चिंता है। कचरा आप देखते हैं चारों तरफ। द्वीपीय देश की किरीबाती को पहली बार मिली स्वदेशी मुख्य न्यायाधीश। इटली में बाढ़ वर्षा से तबाही आप देखिए। इटली के इस्तिया द्वीप की बात हो रही है। बीजिंग जम बंदरगाह पर झड़प मामले में आर्क बिशप समेत कई पादरियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तिरुवनंतपुरम की बात हो रही है अपने यहाँ। ये आप देखिए, फीफा विश्व कप हो रहा है। बिखरी दिखी अर्जेंटीना को मेसी ने बचाया। पोलैंड के विरुद्ध जीत दर्ज करने के लिए लियोन पर निर्भर नहीं रह सकती अर्जेंटीना की टीम। और बेल्जियम को हराकर मोरक्को ने किया उलटफेर। और ये फीफा वर्ल्ड कप आप देखिए, यानी कि फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है, 1930 में पहली बार हुआ था। ये हर 4 साल में होता है। क्रमारिक ने 2 गोल दागे, कनाडा को किया बाहर। और फुलर ने जापान की उम्मीदों पर फेरा पानी। तो इनका एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। नेमार ने सूझा हुआ टकना दिखाया। फ्रांस ने दिखाया कि वे किसी पर निर्भर नहीं है। नॉकआउट में जगह बनाने उतरेगा पुर्तगाल। चलिए, जब खत्म हो जाएंगे तो एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच में वर्षा, ये आप देख जो दूसरा वनडे खेला जा रहा है। आईओ की पहली महिला अध्यक्ष बनने को तैयार है पूर्व एथलीट पीटी उषा। ओडनपरी के नाम से आप लोग जानते हैं। IOA के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। IOA भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। और 1927 में आप देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में आप लोग इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम। ये आप देखते, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने रविवार को ये बताया है। और अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, आप सभी जानते होंगे।
बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी दिसंबर में। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी अभी इसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी पढ़ते रहा करिएगा। जुटाओ, शून्यता, शोध कुमार का टैबलेट शोध। चलिए, कोई गंभीर प्रकृति का कर्णप्रिय राग, ये देखते रहना चाहिए। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हर और सत्य शिव का सुंदर रूप। ये 11 सेकंड में ध्वस्त हुई 110 मीटर ऊंची चिमनी। ये चिनूक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ पहुंचाई पोलैंड मशीन। ये वकालत के पेशे में मां का नाम लिखने के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। फीफा को भाई ताज नगरी की नक्काशी बनवाई परफ्यूम की बोतलें। कतर में जो फुटबॉल महाकुंभ हो रहा है उसी की बात हो रही है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल ने। ये भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है इसमें, और परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत पॉइंट रहते हैं। एयरबस A300 उड़ाने वाली पहली महिला बनी कैप्टन इंद्राणी। 1996 में आज ही कैप्टन इंद्राणी सिंह दुनिया के पहले बड़े आकार वाले ट्विन जेट विमान एयरबस A300 को उड़ाने वाली पहली महिला कमांडर बनी थी। एयरबस A300 से 28 अक्टूबर 1972 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। 3 श्रेणियों वाले इस विमान में 266 यात्रियों को बैठने की क्षमता थी। करीब से मंगल की तस्वीर लेने के लिए नासा ने लॉन्च किया मेरिनर 4। 1964 में आज ही नासा ने नज़दीक से मंगल ग्रह पर विज्ञानियों के अवलोकन करने और इससे संबंधित तस्वीर पाने के लिए फ्लोरिडा स्थित कैप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से मेरिनर 4 को लॉन्च किया था। और 14 जुलाई 1965 को मेरियर 4 ने मंगल के सबसे नज़दीक से गुजरने वाली कुछ तस्वीरें भी ली थी। इसमें नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना आप देखेंगे 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग नीचे बताइएगा। जयपुर फूड बनाकर सेठी ने आसान किया दिव्यांगों का जीवन। प्रसिद्ध चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म 1927 में आज ही बनारस में हुआ था। MS की पढ़ाई पूरी कर 1954 में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में सर्जन बने। यहाँ ऐसे रोगियों के पुनर्वास के लिए काम करने लगे जिनके अंग कट गए हैं। इसी दौरान किफ़ायती और सुविधाजनक कृत्रिम पैरों के निर्माण की जरूरत महसूस की। उसके बाद 1969 में जयपुर फुट के नाम से सस्ते व लचीले कृत्रिम पैर विकसित किए। इस आविष्कार ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि कर दिया और इससे दिव्यांगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। अच्छी पहल है। अच्छी दोस्ती से स्वस्थ रहेंगे आंत माइक्रोबायोम। सामाजिक संबंधों और एक दूसरे के संपर्क में आने से गुड बैक्टीरिया का भी होता है प्रसार। देख लीजिए, ये भी आप लोग बंदरों पर किए गए एक शोध में सामने आया ये तथ्य। क्रिसमस की दुनिया में तैयारी शुरू हो गई। दुनिया में क्रिसमस के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोप महाद्वीप में उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश लिथुआनिया के विल्नुइस में कैथेड्रल स्क्वायर पर नेशनल क्रिसमस ट्री की स्थापना की गई है। उत्तराखंड मिलर ग्लेशियर 46 साल में 38 मीटर खिसका। बढ़ता तापमान, हिमनद मलबा भी बन रहा है बजर। ऐसे में बढ़ रहा है हिमनद मलबा। आप लोगों को मालूम होगा अगर गर्मी मतलब मौसम गर्म होगा तो बहुत सारे आप देखिए महाद्वीप जो द्वीप हैं वो डूबने की आशंका भी ऐसी व्यक्त की जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। खराब आहार से रक्त वाहिकाओं को हो सकता है नुकसान। देख लीजिए, अच्छा खाइए। 3 मिनट में 12 हॉट डॉग खाकर बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। फ्लोरिडा में, वॉशिंगटन में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में हो सकती है मानुषी सिल्लर। जीते हुए पैसों से पापा के लिए एक गाड़ी लूंगी, गुंजन सिन्हा कह रही हैं। मुझे और रोहित को देखकर लोग पूछते हैं अगली गोलमाल कब आ रही है। ये तुषार कह रहे हैं तो बन रही है पाती तो बन नहीं पाती फिल्म कोई नहीं। चलिए पढ़ लीजिएगा। मुझे बस अपनी कहानी कहने का मौका चाहिए। ये स्टारडम का एहसास कभी आने ही नहीं देता हूँ, विवेक ओबराय कह रहे हैं। इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो मत छोड़ दिया करिएगा। मैं तो कहता हूँ जो करना हो आपके ऊपर है। आप वो लोग कि जो भी सवाल हों मेरे लिए, क्वेश्चंस हो, वो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। और अगले संडे को आपका एक सेशन ही हम लोग रखेंगे सवाल जवाब का। आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें हम लोग जवाब देंगे। तो वहाँ आप लोग नीचे बताते रहिए, सभी नोट करते रहते हैं, आपके क्वेश्चंस देखते रहते हैं। और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप लोग पूछ सकते हैं अपने सवाल। और मेरे लिए कोई सुझाव हो कि इन क्लासों में और अच्छा क्या किया जा सकता है,
क्या सुधार किया जा सकता है, तब भी आप लोग नीचे दे सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं। जरूर रखा करिएगा आप लोग बात, जो भी देखते हैं बात जरूर कुछ ना कुछ रखा करिएगा। किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप लोग पूछा करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले दिन, और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।